लोग हेलो गुड मॉर्निंग आवाज आ रही है बच्चों। चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास को। यहाँ से मैं आर के महतो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम आप लोगों ने इतनी बार सुन लिया होगा कि अब तो सपने में भी नहीं भूल सकते, राइट। अब एग्जामपुर की ही एक यूनिट है ये एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस। आपने शायद अभी तक सिर्फ एग्जामपुर को ही सब्सक्राइब किया होगा, जिसकी वजह से कई बच्चों की ये कंप्लेंट्स आ रही है कि सर हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता। तो बच्चों मिलेगा कैसे जब आप सिर्फ एग्जामपुर को ही सब्सक्राइब करोगे, इसको नहीं करोगे तो इसके नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेंगे, राइट। तो आप लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। आप लोग एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस इसको भी सब्सक्राइब करें, और ना ही सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि साथ ही साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाएं, क्योंकि ये बहुत बार देखने को मिलता है कि कई बच्चे सब्सक्राइब तो कर दिया लेकिन बेल आइकन नहीं दबाने की वजह से बाद में रोते रहते हैं कि सर नहीं मिला नोटिफिकेशन। खैर शुरुआत करते हैं फिर अपनी क्लास की यहां से बच्चों। हाँ जी कर दे, चलिए श्री गणेश किया जाए फिर। ओके बच्चों, तो हम लोग जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी सीरीज क्या चल रही है, तो पीवाईक्यू की सीरीज या आईक्यूडी की सीरीज जिसको आप कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये हर क्लास में फिलहाल के लिए, यानी कि अभी आपका कोई मतलब मैंने टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है, ऐसा नहीं है कि आपका मैंने एक सीरीज में टॉपिक टेंस वॉइस नरेशन पढ़ाना स्टार्ट किया, वो अब आगे होगा। जैसा ये खत्म हो जाए हमारा ये सीरीज जैसे चल रही है, ये त्योहार वगैरह के सीजन भी चल रहे हैं। और हाँ याद आया आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं, छठ पूजा की शुभकामनाएं, राइट। तो भैया दूज की शुभकामनाएं, ठीक है। आप अच्छे से इसको सेलिब्रेट कीजिए और कसम खाइए कि अगला त्योहार एक गवर्नमेंट जॉब के साथ होना चाहिए आपका, ठीक है बच्चों। तो आगे ये हमारी सीरीज जो स्टार्ट होगी टॉपिक वाइज, वो उसका थोड़ा वेट कीजिए। तब तक के लिए हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, आप लोगों को हर क्लास में कुछ नया सिखा रहा हूं मैं। चलो करे महारथियों, चलो। तो हमारा थॉट ऑफ द डे, इफ यू डोंट सी योरसेल्फ एज अ विनर यू कैन नॉट परफॉर्म एज अ विनर। यानी कि जब अगर तुम अपने आप को एज अ विनर कंसीडर नहीं करते, अपने आप को विनर की तरह नहीं देखते, तब तक आप विनर की तरह परफॉर्म भी नहीं कर सकते। हमेशा याद रखो, विनर बनना है तो विनर की तरह अपने आप को सोचो, है ना। तो ये बैंकिंग का सीरीज स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एसबीआई पीओ 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग सही आंसर दे देंगे इसका। मैं साइड हो जाता हूं, आंसर करो। चलो 10 सेकेंड, 10 सेकेंड मुझे लगता है इनफ होने चाहिए। हो गया बच्चों, करें स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। अब आपके अपने अपने आंसर जो आपको लगे हैं कमेंट करिए, देखें जरा क्या आता है आपका आंसर। देखो, स्टडीज शो दैट द lives of millions of mothers and their children could be saved if countries would invest in programs that ensures a healthy pregnancy and safe childbirth, right? So the sentence says what? जैसा कि आप लोगों ने ये पूरी की पूरी राम कहानी पढ़ी, तो आप लोगों ने कहां पे एक मिस्टेक वाला पार्ट देखा? मुझे लगता है कि कई बच्चों को आंसर मिल चुका है। देखो कमेंट, हाँ भाई कमेंट भी कर रहे हैं, यानी कि मिल चुका है। चलो एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। अभी मैं हिंट दे रहा हूं कहीं वर्ब से रिलेट करना। स्टडी शो दैट, स्टडीज प्लूरल है, शो ठीक है, शो दैट the lives of millions of mothers and their children could be saved if countries would invest in programs that ensures a healthy pregnancy and safe childbirth, right? So what should be the correct answer? Okay, आज मेरी एसेंट को सोच रहे होंगे आप, सर आज इंग्लिश थोड़ी अजीब नहीं बोल रहे हो आप, राइट?
सो एसेंट थोड़ी सी मैं यूज कर रहा हूं जो एक्चुअल में इंग्लिश की एसेंट होती है नहीं अंग्रेजों जैसी। चलो, सो स्टडी शो दैट द बिलीफ्स ऑफ मिलियन एंड ऑफ मदर्स। देखो यहाँ पे हमारा कोई एरर वाला पार्ट नहीं है, जो हो सकता था यहाँ पे, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर ये शोज लिखा होता तो गलत होता। गलती बेटा क्या है, आगे आंसर। ये दैट क्या लिखा है बच्चे? मैंने लास्ट क्लास में यानी कि पिछली क्लास में आप लोगों को पढ़ाते समय बताया था कि दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, साथ में कंजंक्शन भी होता है, राइट? रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, कंजंक्शन भी होता है। लेकिन अब आपका डाउट फिर वही, सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये अभी रिलेटिव प्रोनाउन है कि कंजंक्शन है? चलो पहले वो बता देता हूं। अगर आपने वो क्लास अटेंड नहीं भी करी है तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप लोगों को ये बिल्कुल फील नहीं होगा कि नहीं अटेंड करी थी इसलिए समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल एक एक चीज आपको समझ में आएगी, ध्यान से सुनना। देखो, शी कुड नॉट प्रूव that she saw a lion there। एक सेंटेंस ये हुआ। एक और, I eat everything that my wife cooks। अगला, she told me that they were waiting outside। They were waiting outside। और एक आखिरी, और he said that water is our life। सच बात है भाई। चलो देखो, अब यहां पे आपको जितने दैट दिख रहे हैं सबको आप अंडरलाइन कर लेते हैं। यहां पे हमारे पास ये आया सर दैट, यहां पे आया ये रहा दैट, यहां पे आया ये रहा दैट, यहां पे आया ये रहा दैट। अब कैसे पता चलेगा सर जी कि रिलेटिव प्रोनाउन वाला कौन सा है और कंजंक्शन वाला कौन सा है? चलो जी देखते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन वाला कौन सा है और कंजंक्शन वाला कौन सा है। देखो, आपको अगर वैसे इतना लंबा चौड़ा नहीं चाहिए ज्ञान तो एक शॉर्टकट में समझा देता हूं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा हाथों हाथ। देखो, अगर कभी भी आपके पास दैट वाला वर्ड अगर मीनिंग देता हो क्या, जो, अगर ये दैट की मीनिंग आती हो जो, और अगर दैट की मीनिंग आती हो की, तो अगर इसकी मीनिंग आ रही है जो, तो बेटा ये होता है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या होता है बच्चों? रिलेटिव प्रोनाउन, लिख लो। और अगर इसकी मीनिंग आती है की, तो बेटा ये होता है क्या? कंजंक्शन। जल्दी से लिखो। अगर दैट की मीनिंग आती है जो, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और अगर मीनिंग आती है का, के, की, ऐसा, तो ये कंजंक्शन है। ठीक है, आंसर आप लोग दोनों सेंटेंस को पढ़ के देखो, चारों सेंटेंस को पढ़ के देखो। अब पढ़ो, मैं साइड हो रहा हूं। अपने आप समझ में आ गया होगा अब तक तो? आ गया ना? हाँ, देखते हैं किस किस को क्लियर है। यस, ठीक है, ठीक है बेटा। देखो, अब यहां पे हमने बात समझ ली कि यहां पे जो दैट आ रहा है उसकी मीनिंग क्या आ रही है, कैसे मीनिंग आ रही है, सब क्लियर है अब आपको। तो फर्स्ट वाला शी कुड नॉट प्रूव, वो ये प्रूव नहीं कर पाई दैट शी सॉ अ लायन देयर, कि उसने बाहर एक लायन देखा।
ठीक है, देखो देखो यहाँ पे हमारे पास अगर बात आ रही है जो, तो जैसे जो उसने वहां पे देखा, देखो शी कुड नॉट प्रूव दैट शी सॉ अ लायन देयर, आई ईट एवरीथिंग दैट माय वाइफ कुक्स, या आई शी टोल्ड मी, वगैरह वगैरह। देखो यहाँ पे किस तरीके से सेंस आ रहा है, आई ईट एवरीथिंग, मैं वो सब खाता हूं जो मेरी वाइफ कुक करती है, राइट। शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि वो बाहर वेट कर रहे थे। शी सेड दैट, उसने कहा कि पानी हमारा जीवन है, जल ही जीवन है। और शी कुड नॉट प्रूव, वो वो प्रूफ नहीं कर पाई कि शी सॉ लायन देयर, कि उसने बाहर एक लायन देखा था। ठीक है, तो बस आपको इस तरीके से सारा का सारा सेंस क्लियर हो जाएगा कि कैसे करके हमारे पास सेंटेंस बन रहा है। ठीक है, कंजंक्शन रिलेटिव प्रोनाउन आपको दिख गया, सेकंड वाला रिलेटिव है। अब आ जाओ इस पे, क्वेश्चन पे, यहां पे आ जाओ। तो देखो स्टडी शोज दैट, स्टडी शो करती है कि द लीव्स ऑफ, देखो यहाँ पे की आ रहा कंजंक्शन है, राइट, लेकिन यहां पढ़ो, इन्वेस्ट इन प्रोग्राम्स दैट इंश्योर्स, इन्वेस्ट इन प्रोग्राम दैट इंश्योर, तो वो प्रोग्राम जो ये इंश्योर करते हैं अ हेल्दी प्रेगनेंसी। यहां पे क्या रिलेटिव प्रोनाउन है ना, क्लियर हो गया। यानी कि मीनिंग क्या आ रही है, स्टडी शोज दैट द लिव्स of millions of mothers and their children could be saved if country would invest in programs, मतलब कि अगर कंट्री ने इन प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट किया होता जो ये इंश्योर करें, जो एक हेल्दी प्रेगनेंसी को इंश्योर करते हैं। तो यहां पे हमारे पास जो की बात आ रही है एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो अब बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है, जो हमारा क्या होता है बच्चों, तो जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है ये अपने आगे और पीछे सेम सेम कंटेंट लेता है। जो हमारे पास एक रिलेटिव प्रोनाउन होगा, जो क्या मतलब, मैंने आपको क्या कहा कि जो भी हमारे पास एक रिलेटिव प्रोनाउन का कंटेंट होता है, अगर उसके आगे जैसा सब्जेक्ट होगा पीछे वैसा ही क्या होगा बच्चों, वर्ब होगा। अगर इसका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। समझे, यानी कि सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए दोनों तरफ। बस अब आपको यही बात जाननी थी। अब आ जाओ यहां पे, देखो यहां पे बात आ रही थी प्रोग्राम्स प्लूरल है तो इंश्योर्स है, ये गलती मिल गई, इंश्योर आना चाहिए बस आंसर। वैसे अब आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत आसान था, चुटकियों में हो जाता है, इतना टाइम लिया। तो बेटा देखो, एक क्वेश्चन को, मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि बस क्वेश्चन खुद किया, खुद आंसर कर दिया, आगे बढ़ गए, ना जी ना भाई। मेरा मकसद है आप लोगों को सिखाना, मेरा मकसद है आप लोगों को सिखाना। वरना अगर सिर्फ क्वेश्चन और आंसर ही करना होता तो बस मैं आता यहाँ क्वेश्चन देता और फट से आंसर लिखवाता, आगे बढ़ो जी। ठीक है, आपके डाउट ही रह जाते, आपके डाउट जो आप पूछते हो वो पूछते रह जाते, मैं आंसर नहीं बताता। लेकिन यहां पे मेरा मकसद ये नहीं है कि आप आए, क्वेश्चन दिया, चल दिए, भले ही थोड़ा सा खींच के जाएगा, इन चीजों को हम थोड़ा सा खींच के चलाएंगे, लेकिन ये श्योर है जो पढ़ाया जाएगा 101% क्लियर होगा। अब आपको क्लियर हो गया है बेटा, ये हमारे कौन से एग्जाम में, एसबीआई पीओ 2016 में आ चुका क्वेश्चन है, तो जाहिर है कि कुछ तो लेवल होगा ना। चलो आगे चलते हैं, आंसर दो इसका। ये अब थोड़ा वोकैब का क्वेश्चन आ गया, जल्दी बताओ, आंसर बताओ फटाफट इसका। हाँ हाँ बताओ बताओ, शाबाश। चलो ठीक है, करें, चलो जी देखते हैं। देखो, वन हु डज नॉट टायर इजिली, जो जल्दी ना थके, जो एनर्जेटिक हो, जैसे हमारे विवेक सर बड़े एनर्जेटिक रहते हैं, बहुत मतलब मेहनत करते हैं बच्चों के साथ, बच्चों को पढ़ाते हैं और थकते भी नहीं है भाई।
हम लोगों के लिए तो वो भी इंस्पिरेशन जैसा है कि यार एक इंसान थकता नहीं है। हम लोग जो है फिर भी काफी मतलब गला दर्द हो जाता है बोल बोल के, तो हम भी एक पल को रेस्ट मांगते हैं कि भाई अब थोड़ा सा वेट करते हैं, रुक जाते हैं, लेकिन सर पता नहीं क्या लगे रहते हैं, फिर भी मतलब उनकी थकावट उनको नहीं मिलती। भगवान करे ऐसे ही वो आगे जिंदगी जीवन में बढ़ते रहें। चलो, वन हु डज नॉट टायर इजिली। चलो, इनफेलिबल, इंडेफिटेजिबल, इनएविटेबल और इंडेलिबल। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या हो सकता है, मीनिंग क्या आनी चाहिए इसकी, किस तरीके से आनी चाहिए थी, सारी बात जानो। इनफेलिबल, इसका मतलब क्या है, क्या बताया? अच्छे बच्चे आंसर भी दे रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब लिखते जाना बच्चा। इनफेलिबल का मतलब होता है, लिख लो, अचूक। क्या होता है? अचूक। चूक मतलब ऊ की मात्रा मुझे ध्यान नहीं है कैसा, छोटी या बड़ी कैसा, चलो हाँ यही है, अचूक। अच्छा, इसका मतलब मैं बता दूंगा तो आंसर मिल ही जाएगा। चलो ठीक है, पहले इस पे आ जाओ। इनडेलेबल, इसका मतलब होता है पक्का। पक्का, पक्का मतलब आप इस तरीके से कह सकते हो क्या, कि जो स्थायी हो, मतलब जो मतलब एक तरीके से परमानेंट हो, ठीक है। मतलब एक सेकंड, स्थायी, स्थायी मतलब जो है ना, अमिट हो। अमिट एक वर्ड सुना है आपने, अमिट, हाँ ये ज्यादा सुटेबल है। अमिट, किसी ने बताया अभी, अमिट ये एक ऐसा वर्ड होता है जो ज्यादा इसमें सुटेबल हो। अमिट, जो मिट ना सके, ठीक है, जो मिट ना सके। अच्छा, और इसके बाद तीसरे पे आ जाओ, ये अनिवार्य, ठीक है। ये क्या बताया? चलो, अटल कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं? हाँ बहुत बढ़िया, वेजिटेबल से याद रख सकते हो ना, अटल, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है, महान मतलब पर्सनालिटी। तो अटल या कह लो अनिवार्य। अब बस आप समझ ही गए आंसर, फिर जो गलत वाले थे मैंने आपको सारे बता दिए। अटल यानी अनिवार्य। आंसर क्या आया फिर? इनडेफिटिजेबल, यानी कि इसका मतलब होता है जो जल्दी ना थके, जो जल्दी ना थके, लिख लेना, जो जल्दी ना थके, ठीक है। लगातार, ऊर्जावान, हिंदी में आप इसको कह सकते हो एक तरीके से ऊर्जावान। ये अच्छा वर्ड है यार, ये मुझे ना हिंदी के वर्ड एग्जैक्टली टाइम पे याद नहीं आता, बाद में याद आता है कि इसका हाँ सटीक वर्ड क्या हो सकता है। ऊर्जावान, बच्चे मतलब कमेंट करके कई बार बता देते हैं। हिंदी बल्कि ज्यादा मुश्किल है मेरे हिसाब से, इंग्लिश के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि हिंदी थोड़ी ज्यादा मुश्किल है, नहीं आपको नहीं लगता? मैंने एक बार जरा कहीं पढ़ा था, पता नहीं फेसबुक पे या कहाँ पे, शायद व्हाट्सएप पे ही, कि एक बार जो एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहा होता है कि राम स्वरूप बीमार था, फल स्वरूप मर गया। अब बच्चा उठ के कहता है कि सर अगर बीमार राम स्वरूप था तो फल स्वरूप क्यों मरा? मरना तो राम स्वरूप को था। अच्छा, फिर सर कह रहा है अरे गधे, राम स्वरूप बीमार था परिणाम स्वरूप मर गया। वो कहता ले भाई अब दूसरा मर गया। अरे भैया जो बीमार है वो क्यों नहीं मर रहा? मतलब पहले तुमने फल स्वरूप को मार दिया, आप जब परिणाम स्वरूप को मार रहे हो, हाँ? और कह रहे राम स्वरूप को बीमार है, तो भाई मतलब हिंदी थोड़ी ज्यादा जटिल है, राइट। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। हिंदी सीखने के लिए तो तुम मिर्जापुर देखते हो, का खा गा है। चलो अगला, मैं साइड हो जाता हूं। ये भी एसबीआई पीओ 2016 का प्रश्न आपके स्क्रीन पे, करो। फटाफट आंसर करो। ओके, देखो, everyone who visits Singapore is impressed by its cleanliness, which is mainly a result of rigorous implementation of their strict laws. अच्छा, इस एसेंट में दोबारा बोलूं? अच्छा फिर से बोल देता हूं। Everyone who visits Singapore is impressed by its cleanliness, which is mainly a result of rigorous implementation of their strict laws, right? So just give you answer, फटाफट से अपने अपने आंसर दीजिए जल्दी से। ओके, हाँ देखिए, आप लोगों को ना पढ़ने में इतना टाइम लग जाता है, पढ़ने में इतना टाइम लग जाता है, दिमाग में आता है सर पढ़ने में इतना टाइम लग रहा है, आंसर कैसे खाक ढूंढेंगे? बेटा देखो, क्वेश्चन ना दिखने में बड़ा होता है लेकिन ना उसके आंसर बड़े छोटे छोटे छुपे होते हैं।
अब उसी में से होते हैं जो आप पढ़ चुके हो। जैसे आपको याद होगा मैंने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाया, आपको मैंने नाउन में कई सारे रूल सिखाए, प्रीपोजिशन से रिलेटेड आपको मैंने कई सारी बातें सिखाई, उन्हीं के अंदर से निकल आते हैं। आपको कोई ऐसा नहीं कि रॉकेट साइंस है भाई आपको उसमें समझ ही नहीं आएगा कहां से आ गया क्वेश्चन। ध्यान से देखो, 10 सेकंड देता हूं बस, 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलो हो गया, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। मैं बताता हूं बच्चे, क्या बताया? ओके ठीक है, ये ABCD टाइप आंसर मत दिया करो यार, आप मेरे स्टूडेंट हो। उसके बाद भी आप ये सर A, सर B, सर C, ये क्या आप ABC ऐसे करते हो? है सीधा सटीक बताओ कि सर ये है, यहाँ पे ये मिस्टेक है, इसकी जगह ये आएगा, ये कारण है। देखो मैं समझाता हूं। Everyone who visits Singapore is impressed by its cleanliness, which is mainly a result of rigorous implementation of their strict laws। अच्छा याद होगा आप लोगों को, अगर आप लोग रेगुलर क्लास ले रहे हो, मैं एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, उम्मीद करता हूं गलत जवाब नहीं दोगे। ये बताओ वर्ड क्या है? बताओ। माई, योर, हीज, हर, आर, देयर, इट्स। याद आया? ये जो देयर है ये क्या है बताओ? नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? बेटा गलत जवाब नहीं आना चाहिए। मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, और नाम बताने के साथ ये भी बताना कि अगर ये प्रोनाउन है तो कौन सा, नाउन है तो कौन सा, एडजेक्टिव है तो कौन सा। बताइए, मुझे हवाबाजी वाले आंसर नहीं चाहिए। चलो जी हो गया। हवाबाजी वाले आंसर बिल्कुल ना दे कोई भी प्राणी, एग्जैक्ट आंसर दीजिए। ठीक है, देखो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। अगर आप लोगों ने गलत आंसर दिया है इसका मतलब या तो आप लोगों ने वो क्लास नहीं अटेंड करी है, या तो आप लोगों ने अटेंड करी भी है तो आप भूल गए। आप नालायक हो। क्या हो? नालायक हो। ठीक है, आपके मुंह से बुलवा रहा हूं। बेटा एडजेक्टिव है, ये दिखने में नाउन दिखने में प्रोनाउन लगता है। ये क्या है बच्चों? एडजेक्टिव है। और कौन सा एडजेक्टिव है? कौन सा एडजेक्टिव है बेटा? तो इसे कहते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। याद रख लो ये सारे शब्दों को। कौन से? माई, योर, हिज, हर, आर, देयर, इट्स। पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, भूलना मत। बिना नाउन के ये कभी नहीं आता। आ जाओ बेटा अब आपके वापस क्वेश्चन पे। अच्छा ये बात भी याद रखें कि एडजेक्टिव है कौन सा, तो प्लूरल के सेंस में है ये। ठीक है, माई जैसे ये प्लूरल है, लेकिन अगर हम बात करें हर, हिज, माई, ये सब सिंगुलर है। समझे? चलो गलती देखो मिला। देखो यहां पे विच इज मेनली अ रिजल्ट ऑफ रिगरस इंप्लीमेंटेशन ऑफ देयर स्ट्रिक्ट लॉज, यहां देयर आ रहा है। अच्छा अब ये बताओ कि यहां पे जो सिंगापुर की बात हो रही है, सिंगापुर की बात हो रही है, इसके लिए आप ही लगाओगे, शी लगाओगे, इट लगाओगे या दे लगाओगे? खुद सोचो, ही लगाओगे, शी लगाओगे, इट लगाओगे या दे लगाओगे? ये देखो पागल बच्चे ही भी बोल देते हैं कई बार। अरे सिंगापुर नॉन लिविंग थिंग है भैया, जगह का नाम है, एक प्लेस सिंगापुर, जैसे दिल्ली। ठीक है, ये लोकेशन का नाम है। इंडिया लोकेशन ही कह सकता है, कंट्री। ठीक है, नाम है भाई, ये नॉन लिविंग थिंग। हम अगर ये बोलते हैं राहुल, मोहित, सीता, गीता, आकाश, पंकज, पप्पू, चिंटू, ये सब हमारे नाउन है। ये थोड़ी है प्रोनाउन है। इट आता है, इट आता है तो जाहिर सी बात है इट्स आना चाहिए। देखो यहाँ पे पहले तो ठीक है सर, इट्स लिखा था, ये तो ठीक था। इट्स क्लीनलीनेस, गलती कहाँ है फिर? यहाँ पे ये वाला इट्स ठीक है, यहाँ पे गलती है कि सर देयर कैसे आया जब ऊपर इट्स आ गया है। ऊपर जब हमारे पास एक बार इट्स आ गया है तो यहाँ देयर कैसे? यहाँ पे भी इट्स आना था। इट्स स्ट्रिक्ट लॉज। आप समझ में आया? जिस जिसको क्लियर हो गया एक बार कमेंट करके अपने अपने आंसर बता दो, यस सर क्लियर है। एक बार कमेंट कर दो यस सर क्लियर, एक बार और कमेंट कर दो यस सर क्लियर। ठीक है, मैं देखो आप लोगों का जब तक मुझे 100% सेटिस्फेक्शन नहीं दिखेगा, 100% मुझे नहीं पता चलेगा कि आपका आंसर आ गया, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। जल्दी एक बार कमेंट करो। देखो अब आपको यह रियलाइज हुआ होगा, अब आपको यह पता चला होगा कि सर इतनी छोटी सी मिस्टेक थी, इतनी छोटी सी मिस्टेक थी, और इस चीज को हम इतना बड़ा सोचते हैं। इतनी जरा सी मिस्टेक थी और ये जो है
मतलब एग्जामिनेशन में हम ऐसे ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, कितना छोटा गलती था। आज के बाद छोड़ना नहीं बेटा क्वेश्चन। आपको मैंने खुद दिखाया कि एसबीआई पीओ पीओ के लेवल में प्रोनाउन से गलती आ रही है, एडजेक्टिव से गलती आ रही है, नाउन से निकल निकल के आते हैं, राइट। और हम लोग इन टॉपिक्स को इतने हल्के में ले लेते हैं, इतने हल्के में ले लेते हैं, अरे सर बड़ा आसान है, इसको क्या इतना टाइम दे, इतना आसानी से हो जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, ध्यान दिया करो। आगे चलते हैं। करेक्ट सिनोनिम, इसका सही सिनोनिम बताइए जल्दी। ठीक है। ठीक है बेटा। चलो, गला दर्द हो जाता है ना इसलिए। चलो ठीक है, चलो बता दें। हाँ देखो, एग्जॉटिक का मतलब होता है असाधारण। असाधारण, एक तो होता है साधारण, ऑर्डिनरी, नॉर्मल सी चीज, ठीक है, और एक हो गया असाधारण, या कह सकते हो एक तरीके से आकर्षक। आकर्षक, असाधारण या आकर्षक। अच्छा आप देखो यहाँ पे इनके सिनोनिम पे आ जाओ। एलियन, अब इसका सिनोनिम, अच्छा एंटोनिम पूछा, सिनोनिम, सिनोनिम पूछा है ना, ओके। एंटोनिम का मतलब उल्टा होता, सिनोनिम है। पहला है एलियन, इसका मतलब क्या होता है? एलियन का मतलब विदेशी, मतलब जो जिसको हम नहीं जानते, जो दूर देश का हो, कहीं और से आया हो, दैट इज एलियन। तो ये तो हो नहीं सकता, हटाओ इसे। ऑर्डिनरी, ये इसका उल्टा हो जाएगा, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, एक एंटोनिम हो जाएगा, वो भी हटा दो। कलरफुल और क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब जिज्ञासु, जिसको हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की क्या हो बच्चे, ललक हो। तो जिज्ञासु ये हमारा क्यूरियस होता है। तो सर इसका कोई लॉजिक बनता नहीं है, हमें तो सिनोनिम ढूंढना था। सिनोनिम कलरफुल, यानी कि एक तरीके से असाधारण, हाँ मतलब एक तरीके से जो आकर्षक हो, क्या हो, आकर्षक हो। ठीक है, यहाँ पे असाधारण का मतलब हो गया कि जो बिल्कुल लीक से हटके हो, जो क्या करे, अट्रैक्ट करे लोगों को, जो क्या करे, लोगों को अट्रैक्ट करे। ठीक है, इसलिए आपका आंसर ये आया। एक मिनट, ओके, तो पेज ही गायब हो जाता है, इससे बच गया अभी तो। चलो बच्चे आगे चले। अब इससे रिलेटेड आपको मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा, ऐसा नहीं कि भाई ऊपर ऊपर से बता दिया, पूरा डिटेल में मैं इसके लॉजिक पे लेके जाऊंगा। चलो करो, करो एक बार फटाफट से। अभी मैं आपको अपने आप से भी कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो आपको खुद से करने हैं आगे, ठीक है। हाँ हाँ बताओ बताओ बताओ। चलो मैं आपको अब कराता हूं बेटा। देखो अब जो है, हालांकि इसमें कुछ क्वेश्चन अभी मैं आगे से खुद से भी लिखूंगा और आपको अपने आप आंसर करना है। भोला सेड टू हिज मदर, व्हाई इज दिस चारकोल सो ब्लैक। देखो यहां पे कैसे आंसर आना है। पहले तो देखो मैंने आपको बताया कि सिर्फ क्या करो, कॉमन मैच करो। कॉमन कहां तक है, एक चुटकी में आंसर पाते हैं, फिर कुछ नया सीखते हैं, फिर उस पर आते हैं। ठीक है, देखो भोला आस्क हिज मदर, यहाँ पे देखो भोला 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 सेम है, यहाँ आस्क है, यहाँ टोल्ड है, आस्क है, आस्क है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, तो सबसे पहले क्या करो, टोल्ड काट दो, हटा दिया। अब आस्क, यहाँ आस्क आस्क आस्क, हिज मदर हिज मदर हिज मदर हिज मदर, इसको तो हम हटा चुके हैं, इसको तो साइड कर दो। ठीक है, अच्छा और आगे बढ़ो, वाई वाई वाई। अब देखो यहाँ पे लिखा दैट और यहाँ दिस। अब यहाँ पे बेटा दिस लिखा है और आपको पता होगा कि नरेशन में हम दिस का दैट बना देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास दैट आना चाहिए। तो सर ये भी काटो क्योंकि यहाँ दिस लिखा था। अब बचा ए और सी। आप देखो यहाँ पे वॉज दैट चारकोल या वाई दैट चारकोल वॉज,
तो वॉज दैट चारकोल या वाज दैट चारकोल? देखो दैट चारकोल वॉज कैसे किया जाएगा, देखो बच्चों ध्यान से सुनना। अगर मैं आपको ये कहता हूं, अगर मैं आपको इस तरीके से सेंटेंस कहता कि रजत इज इंटेलिजेंट, रजत इज इंटेलिजेंट, ठीक है। और एक हमने कहा कि इज रजत इंटेलिजेंट, इज रजत इंटेलिजेंट। अब आप बताओ क्वेश्चन मार्क कहां आना चाहिए? सर नीचे वाले में आना चाहिए, ऊपर आएगा फुल स्टॉप। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो? समझ रहे हो? ठीक है। तो आप लोगों ने यहां पे क्या बात सीखी कि सर अगर कभी भी हेल्पिंग वर्ब आगे हो और सब्जेक्ट पीछे हो तो हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है, हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है। तो क्वेश्चन मार्क आ रहा है ना, यानी कि अगर कभी भी हेल्पिंग वर्ब आगे सब्जेक्ट पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा। अब आ जाओ वापस आपके क्वेश्चन पे, यहां पे देखो ये बी और डी हटा दो, ए और सी में चेक करो। वाई वॉज दैट चारकल, अब वाई से पीछे तक का पूरा मिटा दो, वाई लो और पीछे तक का पूरा साफ कर दो। मान लो लिखा ही नहीं है, एक सेकंड में जरा सब मिटा देता हूं तो आपको दिखेगा ठीक तरीके से। रुको, चलो तो अब जो है आप एक बार देखो वाई तक मिटा करके पढ़ो और खुद सोचो कि यहां से लेकर के यहां तक पढ़ो। क्वेश्चन मार्क जैसी बात आ रही है, वॉज दैट चोर कल कह रहा हूं चारकोल, वॉज दैट चारकोल सो ब्लैक, क्वेश्चन मार्क जैसी बात आ रही है क्योंकि पहले हेल्पिंग वर्ब है फिर ना सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे पहले सब्जेक्ट है उसके बाद वर्ब है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? अच्छा वैसे यहाँ पे वाई हाँ वॉज दैट चारकोल, ठीक है। तो हमें तो क्या करना है कि हमें क्वेश्चन मार्क बचाना होता है ना, इंटेरोगेटिव जो हो इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं लिखा जाता, तो ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले अच्छा ये काटा था क्या हमने? फिर से एक बार देख लेते हैं, रुको। हिज मदर वाई दैट चारकोल, दिस का दैट बनता है, ठीक है, दिस का दैट बनता है। अच्छा ये तो हम पहले ही काट चुके हैं, वही मैं कह रहा हूँ यार गलत कैसे हो रहा है हमारा, ये हम पहले ही काट चुके हैं, इसको हटा दो, ठीक है। और यहाँ पे भी हम इसको भी शायद काट चुके थे ना, भोला टोल्ड, यहाँ टोल्ड आना नहीं था, टोल्ड की वजह से कट गया। अब वही मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कैसे आ रहा है। हाँ अब इन दोनों में बचा वाई दैट चारकोल वॉज या वॉज दैट चारकोल, तो सर आएगा दैट चारकोल वॉज सो ब्लैक, ठीक है, वॉज दैट चारकोल सो ब्लैक। देखो ये वाला हमारा हो गया गलत, क्यों? क्योंकि हमें इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना होता। अच्छा ये बात मैंने आपको बताई नहीं पहले, अच्छा बताता हूँ। इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, ये बात मैं आपको बता देना चाहिए था पहले ही, लेकिन नहीं बताया, अब बता देता हूं। देखो जो हमारा इंटेरोगेटिव केस होता है बच्चे, इंटेरोगेटिव केस, इसमें एक छोटी सी बात जान लो, इंटेरोगेटिव केस, इंटेरोगेटिव केस, बहुत ही छोटी सी बात मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं जो आपके वॉइस नरेशन दोनों टॉपिक को कवर करेगा, दोनों से आपका दोनों में आपका साथ देगा। देखो क्या कि हमारे पास इंटेरोगेटिव जो होता है वो हम वॉइस में भी पढ़ते हैं, हाँ जी बिल्कुल, और हम नरेशन में भी पढ़ते हैं। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? हाँ जी पढ़ते हैं, वॉइस में भी पढ़ते हैं और नरेशन में भी पढ़ते हैं। वॉइस के अंदर हम पढ़ते हैं किसको? एक्टिव और पैसिव को। वॉइस के अंदर क्या पढ़ते हैं सर? एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं। नरेशन में क्या पढ़ते हैं? तो सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग हमेशा याद रखो जो मैं बताने जा रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना, कि अगर एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन मार्क है, कोई पैसिव में भी होगा 101%, लेकिन अगर डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क है, इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क कभी नहीं होगा। याद रख लो इस बात को, इनडायरेक्ट स्पीच कैन नेवर बी मेड इन इंटेरोगेटिव केस, याद रहेगा। इंटेरोगेटिव में कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच को नहीं रखा जा सकता, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर इंटेरोगेटिव नहीं आना चाहिए। एक क्वेश्चन चाहो तो मैं करके बता देता हूं ताकि आपको याद रह सके। देखो बेटा, देखो, मोनिका सेड टू हिम वाई, सॉरी,
वेयर वर दे प्लेइंग, वेयर वर दे प्लेइंग, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। मोनिका सेड टू हिम वेयर वर दे प्लेइंग। देखो बेटा यहां पे वेयर वर दे प्लेइंग, यहां पे आपको क्या चीज समझनी है या याद रखनी है, गौर से देखो। ये डायरेक्ट स्पीच है, इसका इनडायरेक्ट देखो कैसे बनना है, इनडायरेक्ट कैसे बनना है। देखो पहले तो मोनिका का मोनिका नोट कर दिया, मोनिका का मोनिका लिख दिया, सेड टू का बन गया आस्क्ड, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, आस्क्ड लगा दिया, मोनिका आस्क्ड हिम। अच्छा अब इसका आंसर हाय ना में होगा, नहीं सर नहीं होगा, तो हमें क्या लगाना पड़ जाता है, इफ। इफ ये आपने नरेशन में पढ़ा है ना, इफ या वेदर आता है, तो इफ। अब देखो वेयर वर दे प्लेइंग लिखा था ना, सॉरी हाय ना में नहीं आ सकता ना, तो इफ नहीं आएगा, क्या कर रहा हूं मैं भी, ध्यान से उतर गया, ठीक है। अगर क्वेश्चन का आंसर यस या नो में आएगा, अच्छा बच्चों ने खुद बता दिया सर नहीं गलती से आपने इफ लिख दिया, ठीक है। देखो अगर एक क्वेश्चन मार्क का आंसर यस या नो में आएगा तो इफ लगाते हैं, वेयर वर दे प्लेइंग का आंसर यस या नो में थोड़ी आ सकता है, तो क्या लगाएंगे, WH फैमिली जो लिखा है वही उतार दो, वेयर ऐसे करके। अब देखो बेटा आप गौर से जरा समझना कि यहां पे अगर हम जैसे पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाता है, अगर हम इसको ऐसा लगा दे, इसको इस तरीके से लिख दे कि वेयर हैड दे बीन प्लेइंग, है ना, तो बेटा हमारे पास कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन मार्क वाली बात आएगी। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क बचाना है, तो क्वेश्चन मार्क बचाना है तो इसको आगे लगाओ, वेयर दे हैड बीन प्लेइंग, ऐसे करके। यानी कि आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब हम इनडायरेक्ट में उस चीज को लिख रहे हैं तो हमको इनडायरेक्ट में लिखते समय हमको इस बात का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन मार्क बचाना काफी नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन मार्क नहीं बचाना है, साथ ही साथ में उसका पैटर्न भी वही रखना है, एफर्मेटिव वाला। तो मोनिका आस्क्ड हिम वेयर दे हैड बीन प्लेइंग, तो वेयर दे हैड बीन ऐसा नहीं होगा वेयर हैड दे बीन प्लेइंग, ना जी ना, ठीक है। वैसे एक छोटा सा सवाल और दिखाता हूं आपको, ये मैं आपको सस्पेंस दे रहा हूं, ठीक है। हाँ क्या करते जाओ, हाँ जी हाँ जी, ठीक है, चलो 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 बहुत बढ़िया। अच्छा आप में से जो भी बच्चा नया है, देखो मैं पहले तो कुछ बातें 2 मिनट रोक के बता रहा हूं, मैं लगातार जब पढ़ाना शुरू करता हूं ना तो कई बार क्या होता है मैं कमेंट्स भी बच्चों को नहीं देख पाता, कई बार ऐसा होता है कि बीच में जो मुझे चीजें अनाउंस करनी होती है वो भी नहीं कर पाता, ठीक है। जो बच्चे नए आए हैं ग्रुप में मतलब कमेंट बॉक्स में चीज जरूर लिखे, आई एम न्यू हेयर ऐसे करके लिख दिया करो, मेंशन कर दिया करो आई एम न्यू हेयर। दूसरी बात कि देखो बेटा जो भी बच्चे नए हैं यहाँ पे उनको अगर ये नहीं पता कि अभी हमारी सीरीज क्या चल रही है, सारी क्लासेस का शेड्यूल क्या है, कैसे चल रहा है, तो वो मैं एक बार दोबारा बता देता हूं, ठीक है। सारी की सारी क्लास बेटा सुबह 6 बजे से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, जैसे करंट अफेयर्स की हो रही है, एंड देन उसके बाद आपका सारा मतलब एडिटोरियल सब इस तरीके से हो रहा है। तो बेटा देखो एक छोटा सा मैं आपको सारा का सारा मामला क्लियर कर देता हूं एक छोटी सी बात में, कि इस पे आपके पास रीजनिंग के, मैथमेटिक्स के, हाँ इंग्लिश के, मतलब कई सारे टीचर अवेलेबल हैं जो आपको एक से बढ़कर एक कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, राइट। पूरा का पूरा सीरीज जो मैम का चल रहा है इंग्लिश का, ग्रामर का, वो आप जरूर अटेंड कीजिए, उसमें बहुत सारी चीजें आपको नई नई सीखने को मिलेगी। मैं भी देखता हूं तो मैं भी मतलब उनसे कुछ नया सीखता हूं, वो हमें देखते हैं, हमसे कुछ वो नया सीखते हैं, ये बस सीखने सिखाने का दौर चलता है। और जाहिर सी बात है कि जो सीखता है वही जीतता है, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, है कि नहीं। तो बच्चे आप लोगों में से जो भी बच्चा नया आया है, आप लोगों को अगर लगता है कि ये जो हमारी सीरीज है, ये जो हमारे सारे टीचर्स के एफर्ट्स हैं, अगर आपको लगता है कि ये फ्रूटफुल है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप इसको बिल्कुल ना छोड़ें। आप अभी के अभी चैनल को ना ही सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि शेयर भी करें, आप अपने दोस्त तक पहुंचाएं। क्या नाम है हमारे इसका, एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस। क्या बोला मैंने, बैंकिंग क्लासेस, एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस, इसको सब्सक्राइब करके छोड़ दे और बेल आइकन भी दबाएं, वरना क्या होता है बाद में बच्चों की कंप्लेंट्स आती है बहुत सारी कि सर हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता क्लास का, सर हमें कैसे पता चलेगा कि आपकी क्लास हो रही है। अब बच्चे आप लोग मतलब पढ़े लिखे होकर के भी ऐसी बात करते हैं
कि आप लोग जो है बेल आइकन दबाते नहीं है तो आपको पता कैसे चलेगा, तो इसलिए आप लोग बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है बच्चों, तो ये चीज थी। खैर अब मैं आपको एक क्वेश्चन देने जा रहा था, थोड़ा सस्पेंस करते हैं। हाँ, ये वाला जो है अगली क्लास में इसको मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा कि ये क्वेश्चन एक्चुअल में देखो ऐसे तो कई बच्चे समझ गए होंगे मैं क्या दे रहा हूं। मैं पहले भी आपको एक बार बोल चुका था इस क्वेश्चन का। देखो, पीपल से ये एग्जामिनेशन में एक ऐसा ही क्वेश्चन जो है आया था, बच्चों ने कमेंट बॉक्स में लिखा भी था कि सर इसका हमें एक बार आंसर बताइए। ठीक है, हालांकि मैंने तब आंसर दे दिया था, लेकिन उन्होंने कहा सर डिटेल में पढ़ाइए, तो डिटेल में तब मैंने नहीं बताया, क्योंकि भाई डिटेल में बताने के लिए पूरा एक क्लास चाहिए इसके लिए, तो वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो पीपल से दैट, कोई भी नाम लिख देते हैं, उसने तो पता नहीं क्या नाम लिखा था, हम मोहित डाल देते हैं। पीपल से दैट मोहित टीचेस इंग्लिश। मोहित टीचेस इंग्लिश। पीपल से दैट मोहित टीचेस इंग्लिश। बेटा ये आपका एक्टिव वॉइस है, आपको क्या करना है, इसका पैसिव बनाना है। आप में से कोई बच्चा बना के दिखाओ, इसे बना के दिखाओ। चलो मैं बता देता हूं इसका जो सही आंसर आना बेटा, ये आना था। देखो दो तरीके से बनता है, ठीक है। मैं आपको ना इसको पूरी क्लास लेकर के इसको सिखाऊंगा, अभी आंसर बता देता हूं। इसका जो जेन्युइन ऑप्शन में था, दो तरीके से बनता था। एक तो इट इज सेड करके वो वाला जो आप लोगों को पता होता है ऐसे, इट इज सेड, इट इज सेड, इट इज सेड दैट मोहित टीचर्स इंग्लिश। ये तो हो गया आसान वाला तरीका, लेकिन बेटा इसी का एक मुश्किल वाला तरीका भी होता है, जिससे आपका ऑप्शन आता है। ये ऑप्शन नहीं दिखेगा कहीं, ऑप्शन में वो दिखेगा जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, ये वाला था कि मोहित, सही आंसर इसका ये है कि मोहित इज सेड टू टीच इंग्लिश। अब ये कैसे आया, इसके लिए आप वेट करना अगली क्लास में। अभी तो बेटा आसान क्वेश्चन दिया मैंने। अभी इसमें मोहित इज सेड टू बी लाइकली टू, मोहित इज सेड टू बी एबल टू हैव टॉट इंग्लिश, मतलब ये इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो वो आपको आगे एग्जामिनेशन में बहुत मतलब डराते हैं, परेशान करते हैं, कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा है, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें आप आगे जानोगे। ठीक है बच्चे, चलो खैर इतनी चीजें क्लियर हुई। ये वाला बेटा सस्पेंस कैसे आया, कैसे आया सर, सस्पेंस है। ठीक है, अगली क्लास में इसको हम डिटेल में जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है बेटा, तो अभी के लिए तो बस फिलहाल हम अभी इसको यहीं रोकते हैं, विराम देते हैं, विश्राम देते हैं। अगली क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, और भी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन हो गए पूरे। हाँ, अगर आपने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले, शेयर नहीं किया है तो शेयर करें, और लाइक तो कर ही रहे हैं, और कमेंट आपका लगातार आता ही है, मैं देखता हूं। और सिर्फ लाइव कमेंट ही नहीं, आप में से जो भी बच्चा बाद में इसको रिकॉर्डेड भी देखता है, रिकॉर्डिंग वाले वीडियोस भी अगर आप में से कोई इसको देख रहा होता है, तो आप उसको भी जरूर मतलब उस पर भी जरूर कमेंट करें, उस पर भी आप अपने लाइक्स करें, उस पर भी आप शेयर किया कीजिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि हम आपके कमेंट्स देखते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें सीखने को मिलता है आपसे, हमें अच्छा लगता है। आप अपने क्वेश्चंस भी डालते हो, उस पर क्वेश्चन ड्रॉप करते हो, वहां से भी हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, है कि नहीं है। चलिए ये चीजें हैं। खैर ठीक है बच्चों, तो फिर खैर मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए सबको बाय बाय, कीप लर्निंग और कीप ग्रोइंग। जय माता दी सभी को, राइट। और सभी लोग जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो अभी भी कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। तब तक के लिए सबको बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय माता दी, वंदे मातरम।